समझदार मूर्तिकार और समय की कीमत बहुत समय पहले की बात है। एक मशहूर मूर्तिकार था जिसका नाम माधव था। माधव ऐसी मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले को लगे कि मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक रात माधव ने एक सपना देखा। सपने में एक फरिश्ते ने उससे कहा, माधव, तुम्हारी उम्र अब बस कुछ ही दिन की बची है। अगले हफ्ते यमदूत तुम्हें लेने आएंगे। माधव घबरा गया, लेकिन वह कलाकार था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कला का इस्तेमाल कर खुद को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने रात दिन एक करके अपने जैसी दिखने वाली 10 हूबहू मूर्तियां तैयार की। यमदूत की उलझन जब यमदूत माधव के प्राण लेने पहुंचे तो वे दंग रह गए। कमरे में एक नहीं, बल्कि 11 माधव बैठे थे। सभी एक जैसे। वही चमक, वही चेहरा, वही भाव। यमदूत पहचान ही नहीं पाए कि असली माधव कौन सा है और मूर्तियां कौन सी। यमदूत बिना प्राण लिए वापस लौट गए और यमराज को सारी बात बताई। यमराज मुस्कुराए और बोले, कलाकार ने चतुराई तो अच्छी की है, लेकिन प्रकृति के नियम नहीं बदले जा सकते। वापस जाओ और बस एक छोटा सा वाक्य कहो, वह खुद सामने आ जाएगा। अहंकार की हार, यमदूत दोबारा माधव के कमरे में पहुंचे। वे जानते थे कि माधव वहीं उन मूर्तियों के बीच छिपा है। यमदूत ने ऊंची आवाज में कहा, माधव, तुमने कमाल कर दिया। ऐसी मूर्तियां आज तक किसी ने नहीं बनाई। तुम वाकई महान कलाकार हो। बस एक छोटी सी कमी रह गई है। काश तुम उसे सुधार पाते। इतना सुनते ही माधव का कलाकार वाला अहंकार जाग उठा। वह अपनी कला में कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह तुरंत खड्डा होकर बोला, कमी? कैसी कमी? मेरी बनाई मूर्तियों में कोई कमी नहीं हो सकती। यमदूत मुस्कुराए और बोले, बस यही कमी थी माधव, अहंकार। तुम अपनी तारीफ सुनकर चुप नहीं रह सके। यमदूत ने माधव के प्राण लिए और अपने साथ ले गए। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी बुद्धिमानी से बड़ी बड़ी मुश्किलों को टाल सकता है, लेकिन अहंकार और अपनी तारीफ सुनने की भूख अक्सर बनी बनाई मेहनत पर पानी फेर देती है।